नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से 560 पदों के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं हूँ मनोज कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर। यहां आप देख रहे हैं नीचे की साइड में आएंगे इस पेज पर तो एक ऑप्शन कोल इंडिया के साथ कैरियर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैरियर विद CIL, उसके बाद जॉब एट कोल इंडिया पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन बेसिस ऑफ गेट स्कोर 2023, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन बेस गेट 2023 स्कोर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा। यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी बेस्ड ऑन गेट स्कोर 2023, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2023। यहाँ आप देखेंगे थ्रो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड मैनेजमेंट ट्रेनी इन E2 ग्रेड नोटिफाइड वाइड एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 4/2022। यहाँ डिसिप्लिन दिए गए हैं माइनिंग, सिविल, जियोलॉजी। टोटल वैकेंसी है इनके अंतर्गत माइनिंग की 351 है, सिविल के 172, जियोलॉजी की 37, टोटल पद हैं 560। महत्वपूर्ण पद डेट्स हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 13 सितंबर से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर, शाम के 6 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, माइनिंग और सिविल के लिए आवेदक ने माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ डिग्री प्राप्त की हो, जबकि जियोलॉजी के लिए आवेदक ने MSc M.Tech जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी या जियोग्राफी या अप्लाइड जियोग्राफी में डिग्री हासिल की हो 60% अंकों के साथ में। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर में अपीयर हो रहे हैं 2022-23 के लिए, वो और साथ ही वो गेट 2023 एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं और उनका लिस्ट में नाम आया हुआ है, तो वो भी इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ की है, वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज माइनिंग की जनरल की 118 हैं, EWS की 30 हैं, SC की 45, ST की 23, OBC NCL की 81 हैं। फ्रेश वैकेंसी हैं 297। सिविल के लिए जनरल की हैं 42, EWS की 11, SC की 17, ST की 8, OBC NCL की 29। टोटल हैं 107 वैकेंसी। जियोलॉजी में 13 अनरिजर्व्ड हैं, 3 हैं EWS, 5 SC, 3 ST, 10 OBC NCL। टोटल पद हैं यहाँ पर 34। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ टोटल ओवरऑल पदों की संख्या है 560। सिलेक्शन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो होगा, एलिजिबल कैंडिडेट जो कि अपीयर हो रहे हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग गेट 2023 में, उनके द्वारा गेट 2023 में जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दिए गए पदों के अगेंस्ट यानी एक पद के लिए 3 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है गेट स्कोर 2023 के आधार पर तैयार की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनल लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की CIL वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिनका नाम
फाइनल लिस्ट में होगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसकी सूचना CIL की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेटों को अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और IME यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जर्नल, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल फ़ीस 1000 प्लस 180 GST चार्जेस, टोटल 1180 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। जबकि SC ST PWD एम्प्लॉई ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है 31 अगस्त 2023 के आधार पर जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को, जबकि OBC NCL SC ST OBC NCL को 3 साल, SC ST को 5 साल, PWD को 10 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो वेतनमान दिया जाएगा, मैनेजमेंट ट्रेनी E2 ग्रेड के अंतर्गत 50,000 से 1,60,000 के बीच में दिया जाएगा। इनिशियल बेसिक सैलरी जो होगी 50,000 रुपये हर महीने होगी। इसके साथ ही सेटिस्फैक्ट्री 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसको कंप्लीट करने वाले E3 ग्रेड में सैलरी दी जाएगी। बेसिक सैलरी यहाँ पर 60,000 से 1,80,000 होगी, जिसमें बेसिक इनिशियल सैलरी होगी 60,000। और द प्रोबेशन फॉर 1 ईयर, यहाँ प्रोबेशन 1 ईयर का होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो पोस्टिंग है वो भारत में स्थित सब्सिडरी कंपनी में कहीं भी की जा सकती है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड देना होगा। कम से कम 3 साल की सर्विस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कोल इंडिया को देनी होगी। इसके लिए 3 लाख का जो प्लस GST चार्जेज हैं उसके अंतर्गत 5,000 रुपये हर महीने सैलरी से काटे जाएंगे। जैसे ही 60 महीने यानी 5 साल की सर्विस पूरी होगी, ये पैसे कैंडिडेट्स को उसके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट्स जो सर्विस पूरी होने से पहले ही कंपनी को छोड़ते हैं, उनको ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले डिटेल में जर्नल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कोल इंडिया वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 स्कोर, तो यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक लिंक दिया गया है, ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट से संबंधित पेज है वो ओपन हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गए हैं, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ इस पेज पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट दी गया है, उसको देख लेना है, इंस्ट्रक्शंस देख लेनी है। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर देंगे। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 12 अक्टूबर 2023 शाम के 6 बजे तक। तो यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कर अब यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपके सामने आ चुका है। पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट कोड यहाँ पर आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की, मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस उसे कंफर्म कर देना है। डिक्लेरेशन को यहाँ पर टिक करके दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और यहाँ आप देखेंगे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे। यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड को देंगे और दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देंगे। लॉगिन करके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर देना है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए 12 अक्टूबर 2023 से पहले। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।
मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।